आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड मॉडल पेपर विज्ञान का 2023-24 का बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से आंसर सहित समझेंगे। तो आइए बिना रुके हम बोर्ड द्वारा जारी किया गया विज्ञान का जो पेपर है 2023-24 का, उसे हम समझते हैं कि किस तरह से पेपर आएगा और इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका समय होगा, यहाँ देख लीजिए 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। इसमें कुछ नोटिस दिया रहा था, आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसे पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित है। आ तथा बा 3 उपखंडों उपखंड का, खा, गा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरिए। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न का एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए और सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। आइए हम खंड आ के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है कहलाता है। गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय दर्पण। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी? तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा अवतल दर्पण। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है जो, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब या वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा या आभासी सीधा और बड़ा। तो जब भी हम किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब, जैसे मान लें हम देख लीजिए अवतल आपका, यह आपका उत्तल लेंस है और यह आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ आप लोग जानते हैं जब भी यहाँ 2f के बीच में जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो यह आपका 2f पर कटता है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टता, समंजन, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो जब भी मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है तो उसमें कोई भी दोष नहीं होता, ना तो जरा दीर्घ दोष, ना निकट, ना दीर्घ। तो उत्तर आपका होगा समंजन। अब 5वां प्रश्न देखिए। 5वें प्रश्न में है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो पहला आपका देख लीजिए, विद्युत जो विभवांतर है इसका जो मात्रक आपका होता है वह है, विद्युत विभवांतर का जो मात्रक आपका होता है
वह होगा वोल्ट। अब हम दूसरा देखते हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे, विद्युत धारा का एम्पियर, जबकि विद्युत प्रतिरोध का वाट और प्रतिरोध का आपका होता है ओम। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा वह आपका होगा 1:4। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां जो आपका प्रश्न पूछा गया है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है? तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है आठवां प्रश्न जो कि खंड खा से है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो आप सभी लोग बेंजीन का जो सूत्र है वह जानते होंगे कि बेंजीन का सूत्र होता क्या है। तो बेंजीन का जो सूत्र है वह आपका होता है C2H6। तो इसमें देख लीजिए C2H6 किसमें है? तो A, B, C, D इन चारों ऑप्शनों में आपका होगा वह सी में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यानी यह आपका बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवें प्रश्न में पूछा, निम्नलिखित में से कोई समजातीय श्रेणी, समजातीय माने होता है जो मिलती जुलती श्रेणियां होती हैं उसे ही समजातीय कहते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिए। पहला दिया CH4 C2H6 और दूसरा है CH3OH CH3COH C2H6 CH3OH CH3OH C2H5OH। तो इस प्रश्न का जो नौवां आपका प्रश्न दिया हुआ है इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला भी सही है और चौथा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा पहला और चौथा यदि सही है। तो यहाँ देख लीजिए पहला और चौथा किसमें सही है? तो बी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो 10वें प्रश्न का जो उत्तर होगा उसे हम खनिज कहते हैं। अगला है, दांतों का क्षय रोग कब प्रारंभ होता है? यानी जो हमारे दांत होते हैं वह कमजोर पड़ना कब शुरू हो जाते हैं? मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा आपका जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होने लगता है तब हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। 12वां आपका प्रश्न है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, या एक विस्थापन अपक्रिया है। यहाँ पर तर्क दिए हुए हैं, जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है कि नहीं बनाता है? तो इन दोनों अभिकथन में जो हमारा उत्तर होगा वह हम ध्यान से देखते हैं। तो दोनों अभिकथन जो दिए गए हैं वह दोनों पूर्ण रूप से क्या हैं? सही हैं। और तर्क जो आपका है वह सेकंड, तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और सेकंड अभिकथन का सही व्याख्यीकरण यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 13वां आपका प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH CH3COOH या CH3COO Na या NH2O। यहाँ आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन दिया NaOH
CH3COOH, अब क्रिया कर रहा CH3COO तो Na यहाँ भी पहले हम देख लें CH3 COO यहाँ भी दिया है, देख लीजिए आप लोग, और Na भी दिया हुआ है। तो हमारा बच क्या रहा है H यानी H2 बच रहा है और O बच रहा है। तो यहाँ H2O पूरा दिया है, यानी यह जो आपका समीकरण है वह पूर्ण रूप से संतुलित है। लेकिन इसमें से वह कोई गायब कर देगा और यहाँ लिख देगा, उसी को आपको संतुलित करना है। अब हम 14वां प्रश्न देखते हैं, खंड ग से है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग होता है नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। जब भी हम श्वसन की क्रिया अंतः श्वसन क्रिया प्रारंभ करते हैं तो हम पहले नाक से शुरू करते हैं, उसके बाद ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कूपिकाओं तक होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 15वां जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए दोनों कथन आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग निर्धारण होता है, एकदम सही है। मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। तो दोनों अगर आपके सही हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 16वां आपका प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो सही दिशा का मतलब ये होता है एक ही दिशा की ओर प्रवाहित होता है। तो सबसे अधिक जो आपका प्रवाहित होता है तो वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 17वां आपका प्रश्न पूछा है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 17वें प्रश्न, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होता है वह होगा, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है 18वां प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में, ध्यान से समझिएगा 18वें प्रश्न को, निम्नलिखित चित्र में ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। तो चारों ऑप्शनों को हम लोग देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जहां पर हमारा ए लिखा है, देख लीजिए ए जो लिखा है आपका, वह आपका होता है प्रांकुर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रांकुर। और इसी में जो आपका ये वाला भाग है उसे हम लोग बीजपत्र कहते हैं, और जो ये वाला भाग है उसे हम लोग मूलांकर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वह सी होगा। अब 19वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा, जनन की अलैंगिक बीज से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो सही होगा वह ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, जबकि ये दोनों गलत हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 20वां प्रश्न, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा होता है। तीसरा जो पोषी स्तर होता है हम लोग जानते हैं वह हमेशा क्या होता है, मांसाहारी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 20वां का सही है वह ए सही है। अब हम वर्णात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। वर्णात्मक प्रश्नों में पहला दिया हुआ है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। अगला, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। इन सभी को बहुत ही अच्छे से बताया गया है इस चैनल पर। अगला है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। तीसरा है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जे उष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधकों के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5A विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए। अगला जो आपका प्रश्न है, चौथा जो प्रश्न है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। देख लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है।
वह नहीं आपको आ रहा है तो इन प्रश्नों को हल कीजिए। फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, अथवा धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब हमारा आता है यहाँ पर उपखंड खा, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनाता है। ये भी आपका 4 नंबर का अगला है। निम्नलिखित का कारण बताइए। देखिए 4 नंबर का, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, निष्कर्षण पराक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है 7वां प्रश्न, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिख दिए। CH3, CH2, CHO, CH3, CO, CH3। अगला प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। 6 नंबर का। अथवा वह नहीं आपका तैयार है तो यह प्रश्न लिख सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता, रेडॉक्स अपक्रिया या स्थिरीकरण अपक्रिया। अब हम गा में आते हैं। उपखंड गा में जैव निम्नीकरण जो आपका क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए। इनके उदाहरण भी दीजिए। 9वां आपका प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र को अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। इसमें आपका 4 दिया है। इस ग्रंथि का विस्तार इसका बी का, सी का और डी का करना है। अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी विद्यार्थी जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, पिछले मॉडल पेपर को मत देखिए। इस वर्ष आपका मॉडल पेपर देखिए बदल दिया है। पहली बार हिंदी की तरह यहाँ आपका गद्यांश आया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में से छांट कर लिखना है। अगला जो आपका प्रश्न है वह है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका, आमाशय और छोटी आंत को। यानी सभी बच्चे मानव आहार नाल का चित्र बनाना सीख लें और उसके अंगों का विस्तार करना। अगर ये नहीं तैयार है तो दूसरा कीजिए। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ये आपका मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।